Hello dear student, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel ऑप्शन कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आपसे कहना ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग संत कबीर महाविद्यालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सारी कक्षाएं जैसे बीए, बीएससी है ना, बीए, बीएससी और यूजी पीजी की सारी कक्षाएं चल रही हैं, डीएलएड की भी चल रही है, जिसमें हिस्ट्री जितेंद्र सर पढ़ा रहे हैं और साइंस रोहित सर पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी की क्लासेस सलोनी मैम पढ़ा रही हैं। तो ये सारी बातें हो गई, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी जाकर देखेंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बीए 4 सेमेस्टर सेकेंड ईयर का इंग्लिश लिटरेचर। और इंग्लिश लिटरेचर में जो आपका बुक का नाम है वो दिया है इंडियन लिटरेचर ऑफ ट्रांसलेशन। आपके बुक का नाम ही यही है और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। तो कहना ये है कि पहले 4 सेमेस्टर में आने से पहले आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे और वहां पे थर्ड सेमेस्टर की जितने भी इंडियन लिटरेचर में के पहले जो लिटरेचर ड्रामा था उसके टर्म्स थे, टॉपिक्स थे, समरी थी, क्लास वाइज, यूनिट वाइज, एक एक क्लास में सारी चीजें डिस्कस करके बताई गई हैं। तो आज जो डिस्कस होगा वो है आपका इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। इस पे हम डिस्कस करेंगे हमें कितने यूनिट्स पढ़ने हैं और यूनिट्स में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने बताया आपका जो ये बुक है आपका बुक ही इसी नाम से रहेगा, इंडियन लिटरेचर के नाम से आपका बुक ही रहेगा। ये दिया है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन। अब आप सोचेंगे कि ट्रांसलेशन क्या चीज होती है। ट्रांसलेशन होता है अनुवाद। जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोले वो हमारा ट्रांसलेशन हो गया। फिर हम इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करके बोले, अनुवाद करके बोले तो वो भी ट्रांसलेशन ही होता है। चीजें बाईलैंग्वेज होती हैं और इसको मल्टी लैंग्वेज में भी कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, उर्दू, अवधी, भोजपुरी, है ना। तो और आप तमिल में जाएंगे वहाँ तेलुगु बोला जाता है, कहीं बंगाली भाषा बोली जाती है, कहीं बिहारी भाषा बोली जाती है। तो अपने अपने सिटी और अपने स्टेट के अकॉर्डिंग सब बोलते रहते हैं। ये देखिए अब क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो देखिए यूनिट 1 जो आपका दिया है, यूनिट वन में दिया है इंट्रोड्यूसिंग, है ना। इंट्रोड्यूस मतलब क्या होता है, हमें आपसे परिचित करवाना है कि इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या चीज होती है। आप कह सकते हैं कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, अनुवाद क्या है, ट्रांसलेशन क्या है। कह रहे हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन ए मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। इसको समझेंगे हम। कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, अनुवाद से आप परिचित होंगे। ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, ब्रीफ हिस्ट्री क्या होता है, ब्रीफ हिस्ट्री का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण, संक्षिप्त विवरण दिया रहेगा, है ना। संक्षिप्त विवरण क्या है। फिर इसमें सिग्निफिकेंस बोला है, मतलब हमें उसका इंपॉर्टेंस देखना है, उसका महत्व देखना है, ये चीजें हो जाएंगी। फिर ट्रांसलेशन इन अ मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया। कह रहा है कि जो हमारा दिया है मल्टी लैंग्वेज, मतलब मल्टी लैंग्वेज में क्या होती हैं, बाई लैंग्वेज होती हैं तो दो भाषाओं में कन्वर्ट होता है, मल्टी लैंग्वेज होता है तो दो भाषाओं से अधिक। जैसे बहुभाषिकता आप पढ़े होंगे, बहुभाषिकता में कहा जाता है जैसे हिंदी उर्दू, किसी को हिंदी उर्दू अरबी पंजाबी, है ना। और इसी में अवधी भी बोलते हैं, भोजपुरी भी आते हैं, तो वो मल्टी लैंग्वेज में आ जाता है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी जो हमारे कल्चर में बोला जाता है, जैसे हम घर पे कौन सी भाषा यूज करते हैं, ऐसा अपने आमतौर पे नॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं ना, जब बाहर निकलते हैं हम तो थोड़ी शुद्ध हिंदी बोलते हैं। ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब आप यूएस वगैरह जाएंगे तो वहां का इंग्लिश कैसा रहता है, वहां तो आपको इंग्लिश टू इंग्लिश ही बात करनी है। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। यूनिट 1 में मैंने फिर से आपको बताया कि इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन से परिचित कराया जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसा होता है। और इसमें आप एक चीज और जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन जो दिया है यूनिट 2 में, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होते हैं, आप समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन,
टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि कहीं हिंदी का इंग्लिश में दिया है और कहीं इंग्लिश का हिंदी में दिया रहता है। इस तरीके से टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन में कई तरह के होते हैं, बता रही हूं आपको, वेट मिनट। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। तो पहले हम इसका पार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। तो पहले हो जाएगा हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश हो जाएगा। और फिर दूसरा हमारा हो जाएगा इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। इसी में आप ऐड कर देंगे कि इंग्लिश से क्या कर देंगे, इंग्लिश से बंगाली में चेंज कर देंगे, बंगाली। तमिल में भी चेंज कर सकते हैं, है ना। फिर इससे इसी में भोजपुरी भी कर सकते हैं, भोजपुरी। मतलब 22 लैंग्वेज को हम इसमें ऐड कर सकते हैं, 22 लैंग्वेज को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब कह रहा है, देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन एंड मशीन ट्रांसलेशन। अब ये क्या होता है मैकेनिक्स ट्रांसलेशन में, जैसे हमारा कोई एक्यूरेट वर्ड होता है, एक्यूरेट, ये लिटरल जो ट्रांसलेशन दिया है आपका, लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है, लिटरल ट्रांसलेशन, लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि हमें कोई एक्यूरेट वर्ड मिल गया, जैसे हम लिख दिए बॉय, है ना। तो बॉय को हम और कोई दूसरी भाषा में तो कह नहीं सकते कि क्या है। बॉय का जानते हैं कि बॉय मीन्स लड़का ही होता है, आई होप आई मीन्स टू से, है ना, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन इसी में एक आता है कि जैसे हम चीजों को कन्वर्ट कर देते हैं या उसमें मिक्स चीजें बोलते हैं। जैसे हम जान गए कि ओपन द डोर, तो हमें थोड़ा समझ में आता है कि दरवाजे को खोलने की बात की जा रही है। तो यही दिया है इसमें कि अगर लिटरल ट्रांसलेशन है तो उसमें हम जानेंगे कि एक्यूरेट वर्ड का मीनिंग हमें निकाल के देना है। अगर लिटरल ट्रांसलेशन है तो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट होता है, एक्यूरेट मीनिंग होती है उसकी, एक्यूरेट मीनिंग। और उसमें मशीन ट्रांसलेशन या कम्युनिकेट हो गया, कम्युनिकेट फ्री। अभी देखो मैंने बताया आपको कि कम्युनिकेट फ्री ट्रांसलेशन जो होता है उसको हम, मतलब कोई भी अगर बोल रहा है पूरा टोटल इंग्लिश बोल रहा है तो कुछ चीजों को हम की पॉइंट पकड़ते हैं, की पॉइंट के हिसाब से हम उसके अनुवाद को अपने आप में समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है या बोल क्या रहा है। तो वो हमारा फ्री ट्रांसलेशन होता है। लेकिन आपका अगर लिटरल ट्रांसलेशन आता है तो हमें पता करना है कि ये एक्यूरेट ही मीनिंग होगी, इसकी एक्यूरेट मीनिंग्स ही होती है। तो यूनिट 2 भी आपका हो गया। आपको यूनिट 1 में क्या पढ़ना है वो मैंने आपको बताया, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम देखेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 जो दिया है आपका फिक्शन। आप फिक्शन सोचेंगे क्या होता है, फिक्शन कल्पना होता है जो हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन। फिक्शन का मतलब ही इमेजिनेशन होता है। फिक्शन, फिक्शन, फिक्शन मीन्स इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, कल्पना करना। अब जो कल्पना वाली ये बुक्स है, हमने आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया था ना कि उसमें जितने भी लिटरेचरी टर्म्स थे वो हमारी क्या थी, काल्पनिक चीजें थी, और ये कल्पना करने वाली चीजें हैं। तो इसमें फिक्शन को लिखा किसने है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी चीजों को लिखा है, जैसे ये लिखे हैं कि द होम एंड द वर्ड, द होम एंड द वर्ड ये बुक है, या एक शमरी आएगी, या इसकी एक पोएट्री भी आती है, या प्रोज भी आता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों को लिखा है। तो ये जो द होम एंड द वर्ड है ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे। इसकी पूरी डिस्क्रिप्टिव जो होगी उसको हम बताएंगे। और इसको ये जो TR दिया है, TR का क्या है, टैगोर है, सुरेंद्रनाथ टैगोर है, ये सुरेंद्रनाथ टैगोर। या तो आपको इसको ऊपर वाला पढ़ना रहेगा या नीचे जो दिया है कि मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद ने क्या लिखा था, गोदान, गोदान। ये बुक आती किस राइटर से, अनुराग यादव से। आगे दिया है आपका, ये यूनिट 3 था जिसमें हमें बताया कि आपको रविन्द्रनाथ द्वारा लिखी गई द होम एंड द वर्ड ये पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको दिया रहेगा पोएट्री। पोएट्री लिखा है
जयशंकर प्रसाद ने आंसू, पोएट्री में आएगी आपकी जो चैप्टर है ये आंसू रहेगा, और इसको लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। द गार्डन ऑफ लॉन लाइन्स, द गार्डन ऑफ लॉन लाइन्स ये चैप्टर रहेंगे आपके उसमें। इसमें दिया है टी.आर. चार्ल्स एस.जे. वाइट, और ये लिखी कहाँ गई थी? दिल्ली मोतीलाल, है ना, बनारसी दास 2006 में, दिल्ली मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा 2006 में इसको राइट किया गया था। आगे इसी में OR करके दिया। OR का मतलब क्या होता है कि या तो आप ऊपर वाला पढ़िए जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, या तो आप नीचे वाला जो मुंशी प्रेमचंद गोदान लिखे हैं उसको पढ़िए। ऊपर वाला पढ़ेंगे वो भी अच्छी बात है, और अगर नीचे वाले, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बुक नहीं मिल पाती है मार्केट से, तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहता है चूज करने के लिए कि अगर रविन्द्रनाथ टैगोर वाला मिल गया तो उसको ले लेते हैं, नहीं मिलता है तो ऑब्लिक OR करके दिया रहता है, मुंशी प्रेमचंद की बुक ले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। फिर पोएट्री दिया है, पोएट्री में आपका जयशंकर प्रसाद दिया है, आंसू है, या तो इसको पढ़ेंगे या तो नीचे जो दिया है कि कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर 1994, वर्ल्ड ILD शिशिर कुमार दास साहित्य अकादमी वर्सेज 1 to 8 1253। अब आपका पोएट्री हो गया। अब आपको पढ़ना है शॉर्ट फिक्शन। पढ़नी क्या चीज है? शॉर्ट फिक्शन, मतलब छोटी कल्पना। मतलब हमारी कल्पना तो बहुत बड़ी होती है, हम क्या क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन देखना है कि शॉर्ट स्टोरी में हमें क्या पढ़ना है, शॉर्ट फिक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। शॉर्ट फिक्शन को देखते हैं। यूनिट 4 तक की बातें हमारी आपसे हो गई हैं। 5, 6 और 7 देखना है। 5, 6 और 7, इसमें आपके 7 यूनिट हैं, आपके 7 यूनिट हैं। यूनिट 4 है, ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 5 है, यूनिट 5, और ये यूनिट 6 है, यूनिट 6, ये यूनिट 7 है आपका, यूनिट 7। शॉर्ट फिक्शन में देखिए कह रहा है, शॉर्ट फिक्शन में आपको पढ़ना है कि भीष्म सहानी द्वारा रचित या लिखित, कुछ भी कह सकते हैं, अमृतसर आ गया, है ना, इनके द्वारा लिखा गया है भीष्म सहानी का अमृतसर आ गया। और दूसरा दिया है महाश्वेता देवी का कि द्रौपदी TRG चक्रवर्ती स्पाइवक। महाश्वेता जी ने लिखा है द्रौपदी TRG चक्रवर्ती स्पाइवक। ये शॉर्ट फिक्शन में आपको 2 दिए हैं, ये दोनों पढ़ना है। इसमें ऑब्लिक करके दिया नहीं है कि आप चूज कर लिख सकते हैं कि या तो OR इसको पढ़िए ऊपर वाला या तो नीचे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, आपको दोनों ही पढ़ने हैं। अब ड्रामा आ गया आपका, तो ड्रामा में हम देखेंगे यूनिट 6 में ड्रामा में क्या क्या चीजें पढ़नी है। मोहन राकेश द्वारा लिखे हैं आधे अधूरे, हाफ वे हाउस। मोहन राकेश जी लिखे हैं इसको, मोहन राकेश, आपको दिखाई दे रहा होगा, आधे अधूरे, हाफ वे हाउस, इनके द्वारा लिखित है, जो आपको पढ़ना है इस बुक में। और सेकंड आपका दिया है विजय तेंदुलकर साइलेंस द कोड इन द सेशन, द कोड इन द सेशन। आपको शॉर्ट फिक्शन में भीष्म सहानी और महाश्वेता देवी द्वारा लिखित बुक पढ़नी है, इसमें जो दिया रहेगा आपका वो शॉर्ट फिक्शन में। ड्रामा में आपको मोहन राकेश द्वारा आधे अधूरे हाफ वे हाउस पढ़ना है, विजय तेंदुलकर द्वारा साइलेंस द कोड इन द सेशन पढ़ना है, और लास्ट यूनिट में आपका पढ़ना है जो वो है यूनिट 7। और यूनिट 7 में आपको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी है। यूनिट 7 में आप देख पा रहे होंगे कह रहा है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। इसमें आपको ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस करना रहेगा। कैसे? जैसे यहाँ पे दे दिया जाएगा, ट्रांसलेशन दे दिया जाएगा बड़े से ऐसे पैराग्राफ में 2, 4, 10 लाइन का, है ना। अब उसमें क्या करना रहेगा कि हिंदी में अगर दिया है कोई चीज हिंदी में दिया है तो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, आपको इंग्लिश में उस चीज को कन्वर्ट करना है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। जैसे दिया 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन,
कोई पैसेज दिया रहेगा, कोई भी पैसेज दिया रहेगा और उस पैसेज को आपको कोई पैसेज दिया रहेगा, ऐसे ऐसे कोई पैसेज दिया है, इसमें कुछ बातें कही हैं जो हिंदी में लिखी हुई हैं, जो हिंदी में आपकी लिखी हुई हैं, हिंदी में लिखा हुआ है और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, इंग्लिश में करना है, इंग्लिश में हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा। लेकिन फिर दिया है वन स्टैंजा फॉर ट्रांसलेशन, एक पैसेज ट्रांसलेशन का है और दूसरा स्टैंजा ट्रांसलेशन का है जो हिंदी टू इंग्लिश है और फिर इंग्लिश टू हिंदी रहेगा, इस तरीके से है, इस तरीके से आपका ये दिया है। आगे देखते हैं और इसमें यूनिट है कि नहीं है। हाँ है, एक लास्ट यूनिट है आपका, देखेंगे ये लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 8, यूनिट 8, यूनिट 8 में आपको क्या पढ़ना है, मैंने अभी बताया कि 7 में आपको पढ़ना है कि वन पैसेज दिया रहेगा जिसका हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद करना है, वन स्टैंजा दिया रहेगा उसका भी आपको हिंदी टू इंग्लिश करना है। लेकिन यूनिट 8 में आपकी चीजें थोड़ी चेंज हैं, यूनिट 8 में आपकी चीजें थोड़ी चेंज हैं जो हम देखते हैं। यूनिट 8, यूनिट 8, यूनिट 8 में क्या कह रहा है, 7 में हमने देखा कि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस में दिया था कि पहले वन पैसेज दिया रहेगा, वन पैसेज दिया रहेगा, इसमें कुछ बातें लिखी होंगी, हिंदी में दिया रहेगा, हिंदी में, और इसको हमें लिखना रहेगा इंग्लिश में, इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे चीजें कुछ अलग हैं, यहाँ पे चीजें जो हैं वो कुछ अलग हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ पैसेज दिया रहेगा जो इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश में चीजें लिखी रहेंगी, चाहे वो पैसेज हुआ चाहे आपका स्टैंजा हुआ, चाहे पैसेज हुआ चाहे आपका स्टैंजा हुआ, ये इंग्लिश में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा और आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। तो ये आपका प्रैक्टिस सेशन रहेगा और बहुत ही अच्छा सेशन चलेगा। तो आपने समझा कि हमने अभी तक क्या बताया, फिर से एक बार आप देख लेंगे, फिर से एक बार देखेंगे आप कि आपके बुक का नाम ये BA, यहाँ पे लिख देती हूं मैं, BA BA फोर्थ सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर NEP 2020, NEP 2020, NEP 2020, BA फोर्थ सेमेस्टर NEP 2020 के अकॉर्डिंग आपको इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक बार फिर से देखते चलेंगे, एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें बताया तो है मैंने, फिर से एक बार देख लेते हैं। यूनिट पहले में आपको पढ़ना है, जो यूनिट पहला है आपका, यूनिट पहला पढ़ना है इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन, ए ब्रीफ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसलेशन इन मल्टी लैंग्वेज एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी लाइक इंडिया, पहली चीजें इसमें ये पढ़नी है। दूसरा आपका दिया है यूनिट 2 में टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की कितने टाइप होते हैं, लिटरल ट्रांसलेशन, फिर मशीन ट्रांसलेशन और कम्युनिकेटिव फ्री ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ऐसा ये पढ़ना है आपको। फिक्शन फिर यूनिट 3 में पढ़ना है, फिक्शन में 2 बुक दिए रहेंगे, है ना, 2 बुक नहीं 2 पैसेज ऐसा बोलते हैं, या पोएट्री आता है या प्रोज आता है, ऐसा OR करके दिया रहता है, या तो आपको ऊपर वाला पढ़ना रहेगा रविन्द्रनाथ टैगोर का, या तो फिर नीचे दिया रहेगा मुंशी प्रेमचंद का गोदान। आप ऊपर वाला पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं या नीचे, दोनों में से आता है ऑप्शन करके। फिर आपको देखना है यूनिट 4 में, यूनिट 4 में आपको पोएट्री पढ़नी है, यूनिट 4 में आपको पोएट्री पढ़नी है, यूनिट 4 में आपको पोएट्री पढ़नी है। और पोएट्री में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। जयशंकर प्रसाद का आंसू दिया है, यूनिट 4 में जयशंकर प्रसाद का आंसू दिया है, द गार्डन ऑफ लॉन लाइन्स दिया है, या तो आप इसको सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं या नीचे ऑप्शन दिया है इसको चूज कर लेंगे आप, कबीर द इंग्लिश राइटिंग ऑफ द रविन्द्रनाथ टैगोर 1994, या तो ऊपर वाला या तो फिर नीचे वाला। और शॉर्ट फिक्शन में आपका यूनिट 5 दिया है, शॉर्ट फिक्शन भीष्म शाहनी का अमृतसर आ गया, है ना। फिर सेकंड में दिया है महाश्वेता देवी का द्रौपदी
TRG वाला क्या दिया है ये चक्रवर्ती स्पाइवेक। फिर इसमें यूनिट 6 में आपका है ड्रामा। ड्रामा में आपको दोनों पढ़ने, इसमें ऑप्शन OR करके नहीं दिया है, तो आप इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि इसमें OR करके दिया है तो या तो ऊपर वाला या तो नीचे, इसमें दोनों ही चीजें आपको पढ़नी है। 1.2 पॉइंट करके दिया है मोहन राकेश द्वारा आधे अधूरे हाफ वे हाउस को भी पढ़ना है, और नीचे सेकेंड विजय तेंदुलकर का दिया है, इसको भी आपको स्टडी करनी है। अब हम 6 में देखेंगे, 6 हो गया। 7 में ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, तो हमने अभी आपको बताया कि इसमें ऐसा पैराग्राफ दिया रहेगा, हिंदी में लिखा रहेगा और आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा। ये आपके यूनिट 7 में है, लेकिन आपके यूनिट 8 में चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। आप देखेंगे कि यहाँ 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश और 1 स्टैंजा फॉर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, मतलब हिंदी से इंग्लिश में करना, चाहे वो पैसेज हो चाहे वो आपका स्टैंजा हो। लेकिन आपका लास्ट जो दिया है यूनिट 8 वाला, उसको देखेंगे हम। यूनिट 8 जो आपका दिया है, यूनिट 8 में आपकी चीजें दी हैं कि ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, इसमें भी है। 7 यूनिट में भी आपका दिया है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, और आपका यूनिट 8 में भी दिया है ट्रांसलेशन प्रैक्टिस। लेकिन डिफरेंट क्या है, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस, दोनों में ट्रांसलेशन प्रैक्टिस ही है, लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंज हैं कि यूनिट 7 में जो दिया है वो आपका हिंदी टू इंग्लिश है, और जो यूनिट 8 में दिया है 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, और इसमें दूसरा वाला भी दिया है कि 1 स्टैंजा फॉर ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। तो पहले में हिंदी टू इंग्लिश और दूसरे में इंग्लिश टू हिंदी। ये बात हो गई हमारी खत्म। अब हम एक एक चीजों को यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे। पहले हम समझेंगे कि ट्रांसलेशन क्या चीज होता है, फिर उसको हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप में होता है। तो टाइप आपका दिया ही है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इंट्रोड्यूसिंग ट्रांसलेशन ब्रीफ हिस्ट्री, ये इसमें उसका महत्व पढ़ना है, संक्षिप्त विवरण पढ़ना है। टाइप ऑफ ट्रांसलेशन में लिटरल ट्रांसलेशन ये हो गया, फिर ये हो गया आपका कम्युनिकेट फ्री ट्रांसलेशन, है ना, और ट्रांसलिट्रेशन ये भी पढ़ना है। ट्रांसलिट्रेशन इसी के अकॉर्डिंग ये भी आता है, ट्रांसलिट्रेशन। टाइप ऑफ ट्रांसलेशन आप देख भी सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको, आई होप कि टाइप ऑफ ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन। मैंने बताया लिटरल ट्रांसलेशन वह होता है जिसमें एक्यूरेट वर्ड का मीनिंग से होता है, एक्यूरेट वर्ड का मीनिंग, जैसे हमें पता है कि डॉग मीन्स कुत्ता होता है ना। लेकिन इसमें जो फ्री ट्रांसलेशन की बात कर रहा है, फ्री ट्रांसलेशन में हमने कह दिया ओपन द डोर या कम हियर। हमें अगर कम हियर ऐसा बोल दिया ना, बच्चे को नहीं भी पता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो, सीनियर बच्चा, ऐसा नहीं बहुत 2 साल के बच्चे से आप कह रहे हैं कम हियर तो वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कम हियर, ओपन द डोर, है ना, मे आई गो आउट, ऐसा तो मतलब चीजों को हम समझ सकते हैं, एक की पॉइंट पकड़ेंगे और उससे हम चीजों को समझ लेंगे कि हमसे बोला क्या जा रहा है, तो वो फ्री ट्रांसलेशन में आता है। तो ये सारी बातें हमारी हो गई। अगर आप थर्ड सेमेस्टर की वीडियो को नहीं देखे हैं तो संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सारी प्लेलिस्ट दी गई है इंग्लिश की थर्ड सेमेस्टर में, उसको जाके एक एक वीडियो देखेंगे। और इसकी भी क्लास बस कल से ही शुरू होने वाली है, और इसमें हम बताते रहेंगे। कल तो संडे एक है, मतलब आफ्टर डे टुमारो मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। तो आज तक की बातें, हम अपनी बातें यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय दीजिएगा।